वर्दी वाला रॉक स्टार। आज हम आपको ऐसे वर्दी वाले से मिलवाएंगे जो रॉक स्टार है। इनका नाम है कपिल। हमारे साथ खास बातचीत के लिए कपिल मौजूद हैं। कपिल गाने भी सुनाएंगे और अपने बारे में भी बताएंगे। कपिल, स्वागत है न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे कपिल, एक तरफ पुलिसकर्मी की ड्यूटी और दूसरी तरफ संगीत, दोनों अलग अलग धुरी, लेकिन आप साज आवाज के धनी हैं। अपने बारे में बताएं, कब से आप गाने लिख रहे हैं और इस जुनून के बारे में बताएं कि गीत संगीत, आप गीत लिखते भी हैं, परफॉर्म भी करते हैं, स्टेज पर भी परफॉर्म करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी। स्कूल टाइम से ही जो ग्रुप्स होते थे लाइक सरस्वती वंदना और ये सब, तो वो सब चीज़ें शुरू हुई और पता नहीं फिर धीरे धीरे जो है और भी ज़्यादा एक फॉन्डनेस बढ़ जाती है इंसान की। तो कॉलेज में आके थोड़ा लिखना भी शुरू किया और कंपोजिशन अपने आप ही नेचुरली आती थी। तो फिर शुरू। कितने गाने आप लिख चुके हैं? और पंजाबी में भी लिखते हैं आप, हिंदी में भी लिखते हैं, और ये आपका जुनून है। ड्यूटी अपनी जगह पर है, जैसे आप इस वक्त अभी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, अभी आपकी ड्यूटी ऑफ हुई है, नाइट ड्यूटी आपकी थी। अब आप गीत लिखने में अपने आप को बिजी कर लेंगे, एक आध 2 घंटा डेली देते हैं गीत लिखने में। कैसे अपना शेड्यूल बनाते हैं, ड्यूटी के साथ साथ अपने जुनून को भी फॉलो करते हैं? नहीं, मैं मोस्ट ऑफ द नाइट ड्यूटी करता हूँ, इसीलिए एक तो आर्टिस्ट के लिए मुझे लग रहा है नाइट ही सबसे बेटर चीज़ है। और उसके अलावा नाइट शिफ्ट करने का रीज़न ये भी है कि एक तो थोड़ा टाइम मिल जाता है। अगर मैं अपनी ड्यूटी करके अपने इस पैशन को भी टाइम देना चाहूँ तो वो भी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। कितने गाने लिखे हैं और पंजाबी और हिंदी दोनों में लिखते हैं? हाँ, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश तीनों में ही लिखता हूँ वैसे तो, बट मोस्ट ऑफ द मैं पंजाबी और हिंदी में। इंग्लिश में भी लिखते हैं? हाँ, लेकिन अब वो थोड़ा बंद कर रखा है। अब गाते भी हैं क्या इंग्लिश में? हाँ, हल्का फुल्का। आप बता रहे हैं कि अब तक 400 गाने लिख चुके हैं। पंजाबी में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, गाते भी हैं। आपके स्वर का भी हम जायजा लेंगे, साज आवाज के भी आप धनी हैं। कुछ नमूना हो जाए आपकी आवाज का, आपके गीतों का जो आपने लिखा है, सुनाए। ओ इन्ना महंगा नहीं है ज़ारा जिन्ना ज़ारा, ओ इन्ना महंगा नहीं है ज़ारा जिन्ना महंगा तेरा लारा, मैं ता गेड़ियां ते गेड़ी बिल्लो मार दे, तेरे बारे बस रहना मैं विचार दे, अज ताही गेड़ी बिल्लो किथे लाई नी, तेरे मगरों हो टाइम मैं गुजार दे, ओ इन्ना महंगा नहीं है ज़ारा जिन्ना महंगा तेरा लारा। वाह, बहुत बढ़िया। ये उसके बाद मेरी माँ का सपना था कि भाई लड़का जो है पुलिस वाला बने। तो फिर हालांकि उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि भाई तुझे पुलिस वाला बनना है, तुझे ये करना है वो करना है, बट मैंने उनको ना कहते हुए सुन लिया था अपने पापा से कि भाई छोटे वाले की हाइट बढ़िया निकल गई है, इस पे वर्दी कितनी अच्छी लगेगी। और यही होता है, जब हाइट लंबी निकल जाए तो मिडिल क्लास फैमिली में यही कहते हैं बंदे कि भाई इस पे वर्दी अच्छी लगेगी। मतलब आपका जुनून गीत और संगीत है और आपकी ड्यूटी पुलिसिंग की है। अब दोनों अलग अलग ध्रुव हैं, जैसा मैं इससे पहले भी कह रहा था कि एक तरफ तो सख्त ड्यूटी रहती है, छुट्टियां भी बहुत कम मिलती हैं, नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है, अलग अलग टाइमिंग्स होती है, शिफ्ट में ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे में 400 गाने लिख लेना ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि आप बता रहे हैं कि आपका पैशन बहुत दिनों से है, आप स्कूलिंग डेज से ही गीत संगीत में रुचि रखते हैं, आप स्टेज परफॉर्म करते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो आप अपना करियर कहाँ देखते हैं? पुलिसिंग में देखते हैं या फिर गीत संगीत की दुनिया में देखते हैं? पुलिसिंग तो आप बता रहे हैं कि आपकी माँ का सपना है, माँ का सपना पूरा करने के लिए आपने वर्दी पहनी, और अपना जुनून ऐसे समाप्त कर सकता हूँ, जो जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं होता ना पीछे से, चाहे म्यूजिकल हो, चाहे कोई एक्टिंग लाइन में जाना चाहता हो, तो कहीं ना कहीं एक जॉब की ज़रूरत होती है। हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इन चीज़ों में पैसा ही बहुत लगता है, तो वो कहाँ से आएगा। और हम इतना तो कोई फैमिली, इतनी कोई धन्ना सेठ नहीं होती कि भाई पीछे से लगा देंगे कि मतलब हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मल्टी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं और गा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, और खासतौर से एक पुलिसकर्मी के मुख से ऐसे गीत संगीत की साथ सुनना अपने आप में बहुत सुखद एहसास देता है। क्योंकि यकीनन मैं ये जानता हूँ कि पुलिसिंग की ड्यूटी कितनी टफ होती है, कितना आप लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, लेकिन इस बीच से वक्त निकाल करके अगर आप इस जुनून को भी, अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। कुछ और गीत संगीत जरा सुनाए, कुछ पंजाबी के गीत या फिर हिंदी के सॉन्ग्स जो आपको बहुत प्रिय हैं और आपको इस वक्त लोग सुन रहे हैं।
इस वक्त सोशल मीडिया लाइव पर। अच्छा, तो एक थोड़ा पंजाबी सुना देता हूँ वैसे। वे तू जीत के रो देगा, मैं दां हारूंगी। वे तू जीत के रो देगा, मैं दां हारूंगी। वे तू जीत के रो देगा, मैं दां हारूंगी। ओ अखां दा पानी, इस दिल दी कहानी, हाय होर किसे नू समझ नहीं आनी। एह दुनिया मतलब दी, इत्थे मतलबी ने सारे, हाय तेरे करके आपा जग तो हारे। मैं तेनू वरत के देख लिया, हुण कोई ना वरतूंगी। वे तू जीत के रो देगा, मैं दारूंगी। वाह वाह कपिल वाह, बहुत खूबसूरत। आप वाकई में आवाज के धनी हैं। और हिंदी में भी कोई सॉन्ग हो जाए फिर से, अच्छा मुझे लग रहा है आपको जो भी आपको याद हो, और आपकी लय जो है कमाल की है। वो लौट आया मनाने को, वो लौट आया मनाने को, शायद आजमाया जमाने को है। अपनों में झुकना कोई अलग बात नहीं, सूरज भी ढल जाता है चांद के लिए। वो लौट आया मनाने को। आपने कौन सा एल्बम बनाया है अपना? आगोश नाम से कोई एल्बम बनाया है जो सोशल मीडिया पर आप उसमें अपलोड करते रहते हैं गीत संगीत अपने? नहीं, जब से मैं इस नौकरी में आया तब से तो मैंने कुछ नहीं किया। मतलब उससे पहले मेरे गाने रिलीज हुए थे, एज आई सेड यू बिफोर दैट, कि माँ का सपना था। उसके बाद से ही मैंने अभी म्यूजिक पे अब दोबारा हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा क्योंकि अभी नौकरी में ही लीन हो गए, सूफी हो गए। अच्छा, नौकरी में लीन हो गए। लेकिन जो वीडियोस मैं आपके देखता हूँ सोशल मीडिया पर, पूरी टीम के साथ आप परफॉर्म करते हैं, और डेफिनेटली जिस तरह से आप परफॉर्म करते हैं लगता है बिल्कुल रॉक स्टार वाली इमेज आपकी आती है। पुलिस वाली इमेज तो बिल्कुल नहीं आती है। जब अब इस वक्त आप बिल्कुल रॉक स्टार ही लग रहे हैं, क्योंकि आप अभी ड्यूटी पर नहीं हैं और पुलिस की ड्रेस में नहीं है। लेकिन जब आप पुलिस की ड्रेस में होते हैं तब आप एक तरह से दो जिंदगी जी रहे हैं, एक पुलिसिंग के क्षेत्र में, एक अपने लिए। हाँ वो तो है, लेकिन मैं वर्दी में भी ठीक लगता हूँ वैसे। तो आपने पहले देखा भी है मेरे को। तो बाकी एक चीज़ है, बट ये ना मेरे को थॉट आ रहा था कल रात को जब मैं ड्यूटी पे था, तो कि नौकरी ना आपको भूखा नहीं मरने देती, लेकिन आपको आगे भी नहीं बढ़ने देती। तो वही चल रहा है कि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि अगर उसको एक्सपोजर मिले या उसका गाना लोगों तक पहुंचे। उसका मानते हैं कि जिसमें आपको आनंद मिले, भाई आपका आनंद संगीत है, आपको करने में अच्छा लगता है, तो मज़ा तभी आ जाता है जब दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं, कि आपका जो अंदर का जुनून है, जो रस है, वही ड्यूटी भी आप करें, तब और अच्छा लगता है। नहीं ऑब्वियसली अच्छा लगता है, बट हाँ वर्दी भाई बहन जाते जाते कुछ और हो जाए। जो भी आपको याद है। एक मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक पुलिस के लिए गाना लिख रहा हूँ, और तो अभी पूरा नहीं हुआ है कि किस तरीके से भाई हम क्या लाइफ जीते हैं पुलिस वाले। तो ओ असी रातां नूं नी सौंदे, असी वर्दी वाले हाँ। ओ असी रातां नूं नी सौंदे, असी खाकी वाले हाँ। ओ साडा कोई यार नहीं, रविवार नहीं, त्योहार दे दिन परिवार नहीं। ओ असी रातां नूं नी सौंदे, असी वर्दी वाले आ। वेरी गुड कपिल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो कपिल को आपने सुना कि किस तरह से कपिल साज आवाज के धनी हैं। अब तक 400 गाने लिख चुके हैं, 300 गाने पंजाबी में लिख चुके हैं, 100 गाने हिंदी में लिख चुके हैं, अंग्रेजी में भी हाथ आजमा लेते हैं, अंग्रेजी में भी गाते हैं, हिंदी में भी गाते हैं, और
पंजाबी में भी गाते हैं। उनका जुनून गीत संगीत है और ड्यूटी उनकी पुलिसिंग की है। ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ कपिल आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कपिल अपने जुनून को फॉलो करेंगे और नाम रोशन करेंगे। ऑल द बेस्ट कपिल। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।